आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अधिक मास की कथा अध्याय 9 का, जिसमें हम श्री कृष्ण भगवान का क्रोधित मुनि दुर्वासा और ऋषि कन्या की कथा का विवरण सुनेंगे। आज 9वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम जल्दी से जान लेते हैं कि 8वें दिन की कथा में क्या हुआ था। तो 8वें दिन की कथा में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में ऋषि मेधावी की पुत्री थी और बहुत ही सुंदर, सुशील एवं अपने पिता की एकमात्र इकलौती पुत्री थी। नीति शास्त्र की ज्ञाता भी थी। जब वो बड़ी हो जाती है तो उनके पिता उनके लिए वर ढूंढने के लिए निकलते हैं और वहीं वो बीमार हो जाते हैं। तीव्र ज्वर से पीड़ित होने के कारण जब वो अपने घर लौटते हैं तभी उनकी मृत्यु हो जाती है और ऐसे में अब वह पुत्री तपोवन में बिल्कुल अकेली रह जाती है और वो अकेले रहते ही विलाप करते हुए बाकी सारी श्राद्ध क्रियाएं वगैरह जो कुछ भी होती है वो करती है। तो उसके बाद उस पुत्री का क्या हुआ, यही नारद जी प्रश्न भगवान नारायण से पूछते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आगे क्या हुआ और श्रवण करते हैं आज के अध्याय 9 का। सुत जी बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृतांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? तब श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृद कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में संरुद्ध, अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृशोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसी जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी के, ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मणी के प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। और इस प्रकार उन्होंने हमें श्राप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि।
अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाए थे, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य, पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदंतर हे राजन वह बाला बोली, वह कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको मेरा प्रणाम है। मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से ही प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनि सत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है, आप जैसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए। अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य दोनों सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले, हे द्विज सुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जानकर ही मैं कैलाश से यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे वरा रहे, मैं शीघ्र ही बद्रिका आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रही हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता, न ही भाई है जो धैर्य प्रदान करता। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र ही करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न तो मुझे निद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया, और जो उपाय बतलाया उसके बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप इससे पहले के अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, तो वहां पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को ओपन करके देख और सुन सकते हैं।